उम्र मेरी 26, अनुभव जैसे पावन, ये छंद मेरे तांडव, मैं लेखक जैसे रावण। ज्ञापन ये सोच के उम्र पे करते बात मेरी, मर्दानी कलम ये लिख दूं फिर से सन 57। हाथ कलम लिखो तांडव स्रोत है शुद्ध लेख जैसे पांडव भोज, वैसे रहता शांत पर क्रोध तक मुझे आया क्रोध होगा खांडव रोज। चेहरे पे तेज है आंखों में लाली, मैं युद्ध में खुद ही का सारथी, उंगली मेरी ये पांडव जैसी है सारी, ये अपने में महारथी। भारतीय मैं महानदी, मेरे संस्कृत से जैसे मैं फारसी, गाथा लिखूं सारी सच जो जीवन के सब का सारथी। बातें ये कांटे की भांति कभी न सबको भाती, बातें जो खाते हो बिना चबाए उन्हें क्या ही भाई चपाती। क्या ही मानो मेरी मासी और कलम मेरी मासी, अधूरी बहन ये एक दूजे बिन बेटा इनका करामाती। कुछ घोट खुद में खामी पसंद, मुझे कार्य करना नामी पसंद, करूँ अच्छा चाहे कितना भी खुद में माँ की उसमें हामी पसंद। उम्र मेरी 26, अनुभव जैसे पावन, ये छंद मेरे तांडव, मैं लेखक जैसे रावण। ज्ञापन ये सोच के उम्र पे करते बात मेरी, मर्दानी कलम ये लिख दूं फिर से सन 57। उम्र मेरी 26, अनुभव जैसे पावन, ये छंद मेरे तांडव, मैं लेखक जैसे रावण। ज्ञापन ये सोच के उम्र पे करते बात मेरी, मर्दानी कलम ये लिख दूं फिर से सन 57। दानवीर मैं कर्ण सा, ज्ञान में मैं लंकेश सा, भक्ति मेरी प्रहलाद जैसी, मेरा क्रोध जैसे महादेव सा। कंसेंसर तो मैं कृष्ण का हूँ, जो चलाऊं मेरा चक्र बुराई तो मिटाऊं, जो मैं लिखने पे आऊं शब आंखों में बसाऊं, न कराऊं मैं फजीयत कुछ नया मैं सिखाऊं। जब तब मनसी मेलनम पदयुगलम ऋषिवर घोषिता, शीर्ष सस्य हिमगिरि मुकुटम तरु वसनम तव संशोधिता। सत्य भाषणम प्राप्य प्रचारक क्रूर वर्धनम कथ्यते, काफिर बन बैठे काहिल अतराफ इनायत बख्श दे। गाने वाने दे गए जमाने मत माने, जाने खुद को तो बस खुद को ही पहचाने, आने जाने कर लोग जो आए थे गिराने न सुनाने, अफसाने मेहनत को तो जाने। प्रेम हिंदी मेरी शुद्ध वर्तनी, संस्कृत पर भी जोड़ दिया, उर्दू संशुद्ध हिंदी को संस्कृत को मैंने जोड़ दिया। उम्र मेरी 26, अनुभव जैसे पावन, ये छंद मेरे तांडव, मैं लेखक जैसे रावण। ज्ञापन ये सोच के उम्र पे करते बात मेरी, मर्दानी कलम ये लिख दूं फिर से सन 57। नामस्य श्लोविज उत्तराखंडे जन्म, कर्मणि निरता यथा संभवम, श्लोकस्य वाणी वहंतो निहितम, शब्दस्य पुरता अभिनंदनम। मेरा नाम श्लोविज है और मैं काशीपुर उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। और जैसा कि आपने अभी सुना, रैप करता हूँ, रैपर हूँ। तो रैपर्स को लेके लोगों के मन में अक्सर ये मतभेद रहता है कि भाई रैप करता है वल्गैरिटी होगी और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो जब मैंने शुरू किया था रैप करना तो मेरा भी यही था, मैं भी सबके जैसा चल रहा था कि लव लाइफ पे लिख दिया, जो पर्सनल चीज़ें हैं उस पर लिख रहे हैं। लेकिन फिर मैंने थोड़ा धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि जो रैप में बहुत सारे जॉनराज होते हैं, कोई स्टोरी टेलिंग होता है, अलग टाइप के होते हैं। तो मेरा ये था कि मुझे भी कुछ ऐसा उठाना है टॉपिक जिस पे मैं अलग अपने आप को दिखा सकूं। तो मैंने देखा आज के टाइम पर जो अपनी मातृभाषा है हिंदी, उसके ऊपर लोगों का ध्यान मुझे क्या सभी को लगता है कि इतना नहीं रहा, अब जो चीज़ें होनी चाहिए वैसी वो नहीं होती हैं। तो मैं इसको साथ में लेके चल रहा हूँ। तो मैं अपने रैप्स में, जैसा कि आपने अभी मेरा पहला रैप सुना, मैं उसमें शुद्ध हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया। और इसी तरह जब हिंदी को लेके आ रहे हैं तो जो भाषाओं की जननी है संस्कृत भाषा, उसको पीछे कैसे छोड़ सकते हैं, तो मैं उनका भी संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग करता हूँ। अब करने को तो मैं पूरा रैप भी बना सकता हूँ और मैंने बनाए भी हैं संस्कृत में, लेकिन फिर क्या चीज़ होती है कि लोग वो भी चीज़ अच्छी नहीं लगती कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा और हम खाली गाए जा रहे हैं। तो इसलिए मैं कुछ संस्कृत के शब्द ऐड करता हूँ, बाकी हिंदी के ऐड करता हूँ। एक बार ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, जो मैं ऐसे मतलब कि मैंने हिंदी को इतना ज़्यादा पुश करना शुरू किया अपने साइड से कि मैं अपनी साइड से तो कोशिश करूं, बाकी लोग कुछ भी करें उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो एक इंसिडेंट ऐसा मेरे साथ हुआ था कि कहीं पर अगर 4 लोग खड़े हैं, फॉर एन एग्जांपल, कि अगर एक बंदा वो फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर रहा है, तो एक ना लोगों की थॉट ऑफ प्रोसेस वो हो जाती है, भाई ये बंदा ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार है। उसी के बराबर में मैं मानता हूँ चाहे सेम डिग्री होल्डर हो और वो हिंदी में बात कर रहा हो, कहीं ना कहीं परसेप्शन चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ मैंने काफ़ी जगह नोटिस की। तो जो मुझको फील हुआ कि अपनी जो हिंदी मातृभाषा है उस पर मुझको जोर देना चाहिए और थोड़ा पुश करना चाहिए, इसलिए मैंने हिंदी में रैप करना शुरू किया। और मैं शुद्ध हिंदी के शब्दों को अपने रैप में डालता हूँ और लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ।
तो ये चीज़ है। बाकी एक जो आर्टिस्ट होता है, एक कलाकार होता है, उसकी लाइफ ना बहुत, उसकी लाइफ का ग्राफ ऐसे होता है, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो लास्ट टाइम मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब लो फील कर रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मतलब एक होता है ना, इंसान खुद को एक बैटल फील्ड में खड़ा कर लेता है, सामने कोई है नहीं, लेकिन वो खुद ही खुद का दुश्मन है। उसको खुद ही में मतलब नज़र आ रही हैं बुराइयाँ, खुद से ही वो लड़ना चाह रहा है, खुद के उसके डाउट्स हैं, खुद को उसे समझ नहीं आ रहा, खुद को ही मारना चाह रहा है उसे, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो खुद से नाखुश है, कुछ नहीं समझ आ रहा उसे। तो ऐसी सिचुएशन थी, तो मुझे लगा कि यार मैं क्या करूं इससे बाहर निकलने के लिए। तब मैंने उस टाइम पर सहारा लिया श्रीमद् भगवद गीता का। तो मैंने गीता पढ़ी, और गीता के लिए भी ऐसा था कि मैंने मन तो बनाया था कि मैंने अगर आज मन बनाया कि यार मैं गीता पढ़ने बैठता हूँ, मैंने बुक मंगाई, पढ़ने के लिए बैठा, लेकिन मन नहीं हुआ। इतनी मोटी पुस्तक, इतने 700 श्लोक, 18 अध्याय, कैसे मैं पढ़ूंगा। मैंने रख दिया, फिर अपने आप से खेलता रहा। लेकिन फिर मैंने उस दिन, जब मेरे साथ 2-3-4 4-5 बार ऐसी चीज़ें कंटिन्यू हुई, तो मैंने एक फ़ैसला किया कि मैं जिस दिन भी गीता पढ़ने के लिए बैठूंगा, तो मैं गीता को, जो मेरी कला है, मेरी आर्ट है, मैं रैप करता हूँ, तो मैं गीता के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबको रैप में कन्वर्ट करूँगा अपने साइड से। और मैं कोशिश यही करूँगा एज़ इट इज़, जैसी मतलब गीता में लिखा है उसी को करूँ। क्योंकि एक कोई भी श्लोक होता है, कोई भी दोहा होता है, उसका एक लाइन का एक वन लीनियर सार जरूर होता है कि एक, जैसे हम पढ़ते थे ना कि कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहा है, तो वो चीज़ मैंने वहाँ से निकाली। और मैंने गीता के जितने भी, जब मैं गीता पढ़ने बैठा, मैंने गीता पढ़ी, मैंने नोट डाउन किए, सारे श्लोक्स नोट डाउन किए, उनका अर्थ क्या है, फिर उनमें से एक एक लाइन मतलब उसका मेन क्या, कवि क्या कहना चाह रहा है, श्री कृष्ण जी क्या कहना चाह रहे हैं, अर्जुन क्या कहना चाह रहे हैं, उन सारी चीज़ों को मैंने एक एक लाइन में नोट डाउन किया। और मैंने गीता के 18 के 18 चैप्टर्स को रैप में कन्वर्ट किया। तो उसमें जो मैं बैटल फील्ड वाली बात कर रहा था, तो गीता में भी वही चीज़ है कि जैसे गीता का जो पहला श्लोक है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामा कहा पांडवश्चय वा किम कुर्वन्तम संजया। तो संजय से धृतराष्ट्र जी पूछ रहे हैं, जो देख नहीं सकते, कि संजय जो बैटल फील्ड में जो मेरे पुत्र हैं और जो पांडु पुत्र हैं उनके बीच में क्या बातचीत चल रही है, कैसा है। तो वहाँ अर्जुन जो है वो उस बैटल फील्ड में ऐसी सिचुएशन में है जैसी सिचुएशन में मैं था, लेकिन अर्जुन अपने भाइयों के सामने खड़े थे, मेरा भाई मैं खुद था। तो ऐसी सिचुएशन में तब मैंने एक हुक लिखा था, वो था कि कैसी है दुविधा ये कुछ कहो कृष्ण भगवान, अपनों को मार के मैं क्या ही जीतूं ये जहान, हटने को पीछे युद्ध से कुछ तो सुझाओ विचार, क्या ही सुख पाऊंगा मैं प्रभु भ्रात अपने ही मार। तो वहाँ पे अर्जुन के सामने उनके खुद के भाई थे, मगर मेरा भाई मैं खुद था, तो ये लिखा था मैंने। बाकी जो हिंदी की मैं बात करता हूँ, उस सिचुएशन से मैंने गीता पढ़ के खुद को निकाला, मैं बाहर आया उस सिचुएशन से, मैंने काफ़ी हद तक मुझे सफलता मिली खुद को उस सिचुएशन से बाहर निकालने में। तो बाकी मैं कुछ वैसा तो नहीं कर रहा, लेकिन सभी से मेरी एक बार विनती है कि एक बार आप सब लोग भी गीता का पाठ जरूर करें जिन्होंने नहीं किया है। बाकी जो मैं हिंदी की बात कर रहा था, हिंदी मातृभाषा, उसको मैं प्रमोट करता हूँ, तो उसी के ऊपर अपने अगले ट्रैक पे हम अभी बात करेंगे। अगला ट्रैक जो इसके बाद होगा, उससे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि जैसा मैं काशीपुर से आता हूँ और मैंने भी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया हुआ है। इंजीनियर्स ही होते हैं ज़्यादातर आजकल तो इंजीनियरिंग की है मैंने। बाकी मेरा म्यूज़िक लाइन में इंटरेस्ट था। 2011-12 समथिंग से मैं इस रैप फील्ड में हूँ, अभी तक चल ही रहा है हसल, वो जारी है मेहनत, तो अभी भी काम कर रहे हैं काफ़ी साल से। मुझे ही पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे या सुना भी नहीं होगा, लेकिन अब अगर आज मैं जाऊँगा तो आप याद रखेंगे कि हाँ मिले थे, कोई ऐसा आया था। तो उसके बारे में अब अभी अगला जो सॉन्ग होगा उस पर हम बात करेंगे। सीख गाने का नाम होगा, जिसमें जो अपने हिंदी वर्णमाला में होता है ना, का से ज्ञा तक स्वर, उसका मैं आपको पाठ कराऊंगा। या
भूल बैठे हिंदी को ये बनते बेचारे, गुरु कहने वाले आज सारी क्यों पुकारे। गलती हमारी ना तुम्हारी है सबकी, खुद ही खुद से खुद की भाषा को है मिटारे। हिंदी का मैं प्रेमी, हिंदी भाषा अलग, जग सारा जाने हिंदी मातृभाषा अलग। हग मत यहाँ जा तू करे खुद को अलग, निकालो हिंदी झांकी देख इसकी झलक। अब हम करे खंडे हिंदी भाषा का समापन, सौंपा ज्ञापन करके मापन, पेश पहला है विज्ञापन। अध्यापन का सत्यापन है जो देता है निष्कासन, हिंदी भाषा में है प्यार, हिंदी भाषा में अपना। श्लोक वाली बोली वाणी जैसे मेरी तीक्ष्ण, मैं हिंदी का संरक्षक जैसे गीता में श्री कृष्ण। हस्त था मैं जब कलम तो बनते हिंदी चित्र, जीवा कंठ हस्तमुख मेरे हिंदी मित्र। हिंदी आन बान शान हिंदी मेरी जान, वायु मांगे जैसे दे हिंदी में है ऐसे प्राण। ध्यान मेरा सब पे जो नकारे हिंदी ज्ञान, हिंदी देश की पैदाइश बेटा बात मेरी मान। भूल बैठे हिंदी को ये बनते बेचारे, गुरु कहने वाले आज सारी क्यों पुकारे। गलती हमारी ना तुम्हारी है ये सबकी, खुद ही खुद से खुद की भाषा को हम मिटारे। भूल बैठे हिंदी को ये बनते बेचारे, गुरु कहने वाले आज सारी क्यों पुकारे। गलती हमारी ना तुम्हारी है सबकी, खुद ही खुद से खुद की भाषा को हम मिटा रहे हैं। तो आइए देवी और सज्जनों, आज हम आपको हिंदी भाषा का भान कराते हैं। कहाँ से क्या तक, कौन किसका कितना कहता कर्म काफी ऐ, ख्याल खास खबरदार खामियाजी ऐ। गजब गजल गुजर गई गाथाएं गांधीवादी, घटा घमंड घड़िया घातक घोर घपलेबाजी। चतुर चालाकी चालबाजी चाहे चिंदी चोर, छुड़ाए छक्के छूटी छाप छोड़े छीना छोर। जवाब जाने जनता जिसमें जिसका जितना जोर, झेले झमेले झगड़े झूठ मूठ झोल मोल। टप टप टपकती टर्राए टहनी टूट, ठप ठप ठठेरा ठठोए ठोके ठूट। डब डब डराती डकैती डके डूब, ढक ढीला ढक्कन ढिंडोरा ढूंढे ढूंढ। तब तेरा तू तो तलाश तिल मिलाए, थपकी थकाती थकान थप थपाए। दुनिया दबाती दबिश दब दबाए, धुरंधर धुंधिन दादा धा दिन दिन आए। नस्लें निकली नकली नाम चीन नमस्कार, प्राप्त पद प्रयास प्राथमिकता परोपकार। फसले फूली फिर से बरकते बरखुरदार, भ्रात प्रेम भ्रष्ट भ्रष्ट भूत भाग्यदार। मुनासिब मुताबिक मुखातिब मुराद, यशस्वी योगेश्वर युधिष्ठिर युवराज। रक्षक रतन रीति रोधक रिवाज, ललाटे लालिमा लताड़े लालची ललाट। भक्ता वास्तविक विचार वासना विचारे, श्लोक शांत शक्ष शान शर्मा शिष्टाचारे। सफर सही संगीत सब सवारे संस्कारे, होता हस्तक्षेप हाँ हमारा हाथ होशियार। षडिक्षर क्षमा शुद्ध वशम जी विश्वम, त्रिलोके त्रिकाले त्रिदेव्यमकम। ज्ञानी ज्ञानात्मक ज्ञप्ति ज्ञानार्जन, कासे में आया ज्ञात अलग लो सीखो व्यंजन। थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद। एंड थैंक यू टेड एंड थैंक यू एमिटी फॉर हैविंग मी हियर। बाकी यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।